हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं सबका फेवरेट टॉपिक की ट्रेंड लाइन से किस तरीके से हम ट्रेड बना सकते हैं और किस तरीके से मैं उसमें रिस्क मैनेजमेंट करूंगा। ट्रेंड लाइन से किस तरीके से मुझे स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, किस तरीके से मैं एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर मैं ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, ट्रेंड लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। अगर मैं इंट्राडे ट्रेड की बात करूँ, इंट्राडे में अगर आपको एक बड़ा टारगेट चाहिए तो उसके लिए भी अच्छा है, और अगर इंट्राडे में अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो भी आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको दोनों चीज़ बताऊंगा कि वहाँ पर मैं किस तरीके से एक छोटा सा भी ट्रेड बना सकता हूँ और किस तरीके से मुझे एक बड़ा ट्रेड उसमें मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन पर ट्रेड बनेगा। यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ बताऊंगा कि कहाँ पर मेरा बाय होगा, कहाँ पर मेरा मतलब एंट्री होगा, कहाँ पे एग्जिट होगा, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियरली आइडेंटिफाई करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं और टॉपिक का नाम दे देते हैं ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेंड लाइन, ऑलराइट। ठीक है, अभी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखो तो ट्रेंड लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। जैसे कई लोग आप देखोगे कि वो ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में आप लेवल्स बना देते हो कि यहाँ पर आपको ट्रेड आएगा, तो ट्रेंड लाइन आपका सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन आपका ऐसा भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन आपका ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन आपका ऐसा भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन आपका ऊपर की तरफ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसको ट्रेंड लाइन क्यों कहा गया वो समझिए। ठीक है, ट्रेंड लाइन जैसे नाम में ही छुपा हुआ है। ठीक है, ट्रेंड लाइन मतलब जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है उसे बोला जाता है ट्रेंड लाइन। ठीक है, अभी जो ट्रेंड लाइन है आप किसी भी टाइम फ्रेम पे बना सकते हो। ठीक है, लेकिन एज ए इंट्राडे ट्रेडर अगर मैं बात करूं तो आप 1 से लेके 5 मिनट के बीच में ही आप बनाइए। ठीक है, 1 मिनट में आपको काफी ज्यादा वहां पर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, तो मैं कहूंगा कि 3 या 5 मिनट में अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन आप देखोगे कि ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अभी ये ट्रेंड आपका शॉर्ट भी हो सकता है, ये ट्रेंड आपका थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं देखूंगा कि जो शॉर्टर ड्यूरेशन है मतलब इंट्राडे के लिए, कि आज के दिन में उस ट्रेंड को मैं आइडेंटिफाई करके किस तरीके से ट्रेड में उसमें बना सकता हूं। ठीक है, तो मैं उस संदर्भ में बात करूंगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसने एक ट्रेंड बनाता है। ठीक है, यहां पर आप क्लियरली देखिए कि मैं एक इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, तो ट्रेंड आपका ऐसा होगा, ट्रेंड आपका दो तरीके से। ठीक है, एक जैसे एक सिंपल है, मान लीजिए कि प्राइस जो है यहां पर नीचे नीचे आ रहा है। ठीक है, प्राइस इस तरीके से ऐसे से यहां पर मूव किया था, बाद में प्राइस आप देखोगे यहां से ऐसा टच करके आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे टच करके आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे टच करके आ रहा है। तो ये आपका डाउनसाइड वाला एक ट्रेंड हो गया। ठीक है, यहीं पर अगर मैं अपसाइड का अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो प्राइस जैसे यहां पर नीचे आया, ठीक है, यहां पर आने के बाद फिर कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे हाई बनाएगा, फिर ऐसे लो बनाएगा, फिर ऐसे ऐसे हाई बना के, फिर ऐसे लो बना के इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो मार्केट का आप डायरेक्शन समझिए। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन समझिए कि किस तरीके से, देखिए यहां पर नीचे आ रहा है और यहीं पर आप देखिए किस तरीके से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन मार्क करता हूं तो ये मेरा एक ट्रेंड लाइन होगा। तो यहां पर मैं एक बेरिश वाला ट्रेंड लाइन आपको बता रहा हूं। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बुलिश वाला ट्रेंड लाइन बता रहा हूं। ठीक है, जहां पर मेरा दोनों जगह एंट्री यहां पर हो सकता है, तो मैं एंट्री इसमें भी लूंगा सेल साइड की और मैं एंट्री इसमें भी लूंगा सेल साइड की। ठीक है, तो ये तो होगा जब आपने एक सिंगल तरीके से, ठीक है, सिंगल, चाहे आप बेस बनाइए चाहे आप उसके हाइट पर रूफ पर जाके अगर आपने जहां पर रेजिस्ट करा वहां पर अगर आपने ट्रेंड लाइन बनाया तो वहां पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से आपका ट्रेंड लाइन यहां पर बनेगा। ठीक है, अभी यहां पर मैं तीसरा अगर तरीका आपको बताना चाहूंगा कि तीसरा अगर मैं ट्रेंड लाइन बोलूं तो ये आपका एक जोन के हिसाब से होता है। ठीक है, एक जोन के हिसाब से होता है, मतलब ये ट्रेंड लाइन आपका ऐसा बन सकता है। ठीक है, एक बोलूंगा पैरेलल लाइन इसमें बनता है। ठीक है, एक यहीं पर आप देखोगे एक इस तरह से बनता है, पूरा पैरेलल लाइन बनता है। तो जहां पर आपको पैरेलल लाइन बनता है वहां पे ट्रेड लेना और भी अच्छा होता है। रीजन ये है कि वहां पर आपको टारगेट मालूम पड़ जाता है, और रीजन ये भी है कि वहां पर आपका स्टॉप लॉस भी काफी छोटा आता है। तो इसमें कैसा होता है, कई बार आपने देखा कि जोन इस तरीके से बना है। ठीक है, प्राइस अगर इसमें से ऐसे ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, फिर ऐसे टच कर रहा है, फिर ऐसे आ रहा है,
फिर ऐसे टच करके फिर ऐसे 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 करके बनता है। सिमिलरली प्राइस यहाँ पर इस तरीके से टच किया, यहाँ पर टच करेगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। ठीक है, यहाँ तक गया, यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है, यहाँ तक गया। ठीक है, अभी इसमें लोग ट्रेड कैसे करते हैं वो देखिए, दो तरीके से। एक, अगर उसने यहाँ पर बाय किया है, ठीक है, तो ये पहला मेरा हाई आइडेंटिफाई, तो वो यहाँ पर बाय करके यहाँ पर एग्जिट कर सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर उसने यहाँ पर बाय किया है तो वो क्या करेगा, जब यहाँ पर नीचे आया ना इस लेवल पे, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, दोबारा एक नया पोजीशन ऐड करता है। ठीक है, और फिर ये आगे जाता है। तो यहाँ पर अगर ऐड करेगा तो मेरा जो बाइंग का एवरेज है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि न्यू पोजीशन ऐड करने के लिए भी ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, कि मुझे एक नया पोजीशन अगर ऐड करना है तो मैं किस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनका बाइंग बनेगा, यहाँ पर न्यू पोजीशन ऐड होगा, और यहाँ पर अगर एक बार यहाँ पर हाई बनाए तो दोबारा ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, तो अगर यहाँ एंट्री बनेगी तो वो यहाँ पर एग्जिट करते हैं। ठीक है, या फिर जिन्होंने यहाँ पर बाय किया और ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे तो वो यहाँ पर एग्जिट करते हैं। ठीक है, तीन तरीके से यहाँ पर ट्रेड आपका बनता है। ठीक है, तो एक मैंने ये वाला आपको बताया, एक आपका बीच में एंट्री बताया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कई लोग सेल ऑर्डर भी यहाँ पर लगाएंगे कि यहाँ पर छोटा सा मुझे एक स्कैल्पिंग मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए, अगर यहाँ पर बाय, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हाई करके नीचे आया, फिर यहाँ पर आया, तो वो क्या करेंगे, जब एक बार ऐसा मूवमेंट बनता है तो मैं तीसरी बार यहाँ पर बाय ऑर्डर लगा के यहाँ पर एग्जिट कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा के यहाँ पर मैं एग्जिट करूंगा। ठीक है, छोटा सा एक मेरा ट्रेड बनता है। ऑलराइट, छोटा सा ट्रेड बनता है। चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, मैं एनालाइज में जाके मैं चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड मैं देखूंगा। ठीक है, यहां पर मैंने निफ्टी चुना है। निफ्टी चुनने का एक रीजन है। ठीक है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में इंडाइसेस इसलिए चुनता हूं क्योंकि इसमें लिक्विडिटी आपको मिलता है, वोलेटिलिटी मिलती है, तो ट्रेंड लाइन इसमें बनाना आसान होता है कंपेयर टू किसी भी स्टॉक में अगर आप देखना चाहेंगे तो। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर मैं जो निफ्टी में यहां पर मुझे अगर ट्रेंड लाइन बना के ट्रेड करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। ठीक है, हाल ही के दिन में बना हुआ है, तो मैं आपको पहला मैं कुछ अभी का बना देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं। ऑलराइट, चलिए, अगर इसमें मुझे ट्रेंड लाइन बनाना होगा तो किस तरीके से बनाएंगे आपको दिखाते हैं। ओके, तो निफ्टी में अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने ये लो बनाया, इसने करेक्ट ये लो बनाया, यहाँ पर भी इसने हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया। ठीक है, अभी आप देखिए कि ये जो लो बनाया, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर बनाऊंगा तो ये ट्रेंड लाइन आप देखिए यहाँ पर जरूर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जरूर जाएगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से बना है। ये बीच में जो येलो लाइन है, ये मैंने मूविंग एवरेज 9 लिया है। ठीक है, जस्ट एक ट्रेंड के लिए, एक कंफर्मेशन के लिए कि इसके या ट्रेंड लाइन पे बनती है तो इसके ऊपर जाता है ट्रेड, तो मैं वहां पर ट्रेड लूंगा। ठीक है, यहीं पर आप देखिए ये इसका हाई बनाया, तो अगर मैं ये जोन यहाँ पर ऐसा बनाता हूँ तो देखिए यहाँ पर गया हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ पर ट्रेड बनता है तो क्लियरली मैं यहाँ पर एग्जिट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ जहां पर ट्रेड बन रहा है वो मेरा 25,480 और हाई उसने किया है 25,620 के आसपास उसने हाई किया है। 120 से ज्यादा उससे मूवमेंट मिला है। खैर, ये आपका किसी हाई वोलेटिलिटी के दिन आपको इस तरीके से मिल सकता है, बट लो वोलेटिलिटी के दिन आप देखोगे फिर भी आपको 50-60 पॉइंट इसमें निफ्टी में वहां पर मुझे देखने को मिल जाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया, आपको एक बार मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्क करके बताना चाहूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑप्शन से यहाँ पर ट्रेंड लाइन लेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो देख सकते हो ट्रेंड लाइन। ठीक है, देखिए उसी ट्रेंड लाइन पे आप देख सकते हो कि इसने बराबर टच करके आप देख सकते हो कितना अच्छे से मुझे यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट दिया है। यहाँ पर आप बुलिश व्यू का भी आप देख सकते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, एक मुझे मॉर्निंग स्टार टाइप का यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मूविंग एवरेज 9 के ऊपर भी जाके कैंडल यहाँ पर बंद हुई है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर ट्रेड मिला है। तो मैं ये ट्रेड आसानी से ले सकता हूँ। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ये ट्रेड यहाँ पर लिया भी था, क्योंकि ये यहाँ पर पूरी तरीके से मुझे कंफर्म कर रहा है। ठीक है, री एंट्री दे रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकता हूँ। ठीक है, अभी इसका अगर मैं टारगेट यहाँ पर देखूँ, ठीक है, अगेन अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, लाइन को,
तो यहाँ पर देखिए ये इसका टारगेट है, ठीक है, देख सकते हो आसानी से, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, आप देखिए अगर इस कैंडल पे मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, मैं आप देख सकते हो कि सिर्फ 31 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। टारगेट अगर मैं इस लाइन पे रखता हूं कि जहां पर ये टच करेगी, आप देखिए 113 पॉइंट का स्टॉप, 113 पॉइंट का मतलब 1:3 का रेशो मुझे डायरेक्टली मिल गया है, ठीक है, डायरेक्ट आप देख सकते हो 1:3 का रेशो मुझे मिला है। तो ट्रेंड लाइन जब ऐसे इस तरीके से बनेगी तो आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक बड़ा ट्रेड बताऊंगा जिसमें ये जो जोन है इसको ब्रेकआउट करेगा, तो आप वहां पर किस तरीके से ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। देखिए जब इसको ब्रेक करेगा तो दो तरीके का ट्रेड है, या तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे तुरंत आप ले सकते हो, दूसरा उसको रिटेस्ट करने का वेट करिए, ठीक है। रिटेस्ट करने का वेट करेंगे तो उसमें आपको एक बड़ा ट्रेड मिलने की संभावना है, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से वो रिटेस्ट हुआ है और मुझे वहां पर ट्रेड मिला है, ठीक है। तो देखिए ये वाला आप देख सकते हो कि जो ट्रेंड यहां पर बनी है, ठीक है। अगर मैं यहां पे ट्रेड में लेता हूं, ठीक है, यहां पर देखिए ये ट्रेंड लाइन देखिए, ठीक है, ट्रेंड लाइन यहां पर इस तरीके से बनी है, ओके। अगर मैं इसको अगर मैं मार्क करता हूं, इसके पहले वाले को मार्क नहीं करूंगा तो मैं इसको मार्क करूंगा, तो आप देखिए ट्रेंड लाइन को यहां पर ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक यहां पर किया है, ऑलराइट। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, यहां से मैंने बनाया है, आप देख सकते हो इसको टच किया, यहां पर भी टच किया, यहां पर ब्रेकआउट हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि मैं डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लूंगा, रीजन है कि मुझे थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हूं, थोड़ा सा मैं एग्रेसिव ट्रेडर की कैटेगरी में आता हूं, लेकिन मैं कंजर्वेटिव ज्यादा हूं। मुझे जो कैपिटल वो प्रोटेक्शन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करता हूं। जैसे आपने देखा कि इस वाले ट्रेड में मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने देखा, प्लस मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज देखा, मैंने 3 कंफर्मेशन लिया। पहला मैंने ट्रेंड लाइन को लिया, उसके साथ मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा, उसके बाद मूविंग एवरेज 9 को लिया, ठीक है। इससे मेरी श्योरिटी और बढ़ जाती है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन इससे बनाया, ठीक है, जो मैंने आपको कहा कि ट्रेंड लाइन को टच करके आता है, देखिए एक बार ट्रेंड लाइन को इधर टच किया, एक बार इधर टच किया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड बन सकता था। देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से नीचे है, उसी मूविंग एवरेज के नीचे बना है, तो मुझे कितना अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट इसने दिया है, ठीक है। अभी इसी को देखिए जो रिटेस्ट इसने किया, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पूरा जो कैंडल अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया। अब मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता था लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने कहा कि मुझे एक रिटेस्ट का वेट करना है। वापस से देखिए वापस यहाँ पर नीचे आया। अभी आप देख सकते हो कि ये जो लाइंस है, ठीक है, यहाँ पर नीचे इसको टच किया, ये देख सकते हो सेम जोन है। देखिए पूरा आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, पूरा पैरेलल जोन है, पूरा की पूरा पैरेलल जोन है, ठीक है। देख सकते हो कि प्राइस इस पर टच किया, यहां पर मैं एक लॉट यहां पर मैं मतलब एक लॉट में तो ट्रेड नहीं करता हूं, ठीक है। मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि मान लीजिए अगर मुझे 10 लॉट बाय करना है तो मैं यहां पर 3 4 5 लॉट ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर ऑप्शन अगर मुझे ट्रेड करना है तो ऑप्शन का मैं बाय कर सकता हूं, फ्यूचर करना है तो मुझे फ्यूचर बाय करना है। मैं यहां पर फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि अगर मुझे फ्यूचर 5 लॉट 10 लॉट लेना है तो मैं 5 लॉट यहां पर ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये वापस से यहां पर गया, ठीक है। अभी यहां पर मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, ठीक है, यहां पर मुझे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एक बार इसने ये यहां पर ब्रेक किया है, हो सकता है कि यहां से ये टर्न कर रहा हो, ठीक है। तो यहां पर मैं ट्रेड लूंगा और देख सकते हो वापस आके ये रीटेस्ट यहां पर किया है, ये रीटेस्ट इसने यहां पर किया है, ठीक है। कौन सा लेवल है आप देख सकते हो 25,400, इसके पहले जो मुझे मिला है वो 25,320 पे मिला है, ठीक है, 25,320 पे। तो अगर मैं 25,320 पे आधा खरीदता हूं जितना मेरा कैपेसिटी है, और मैं आगे जाके अगर मान लीजिए कि मेरी कैपेसिटी 10 लॉट लेने की है, तो अगर उसमें इन्वेस्टमेंट में देखने जाऊं तो 10 लाख आराम से जाएगा, ठीक है। और ऊपर का मुझे कुछ फंड रखना तो 15 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो यहां पर मैं 5 यहां पर लूंगा, 5 यहां पर लूंगा, राइट। तो मेरा जो एवरेज है वो 360 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 360 के पास। अभी यहां से आप देख सकते हो कि ये पूरा हाई कहां पर क्या 520 किया है, उसके बाद इसने 620 भी हाई किया है। तो 360 से 520 अगर स्टॉक जाता है तो वहां पर मुझे कितना मिल रहा है, 160 का मुझे वहां पर ट्रेड मिल रहा है। अभी यहां पर
स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस कितना छोटा यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस, ये कैंडल का मुश्किल से 50 पॉइंट का है। अगर ये कैंडल का भी मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ तो आप देख सकते हो मुश्किल से 50 पॉइंट का, ये 50 पॉइंट का भी नहीं है तो 30-40 पॉइंट का है। उसके हिसाब से मुझे 160 पॉइंट मिला है, मतलब 1:5 का टारगेट मिला है। अगर ये ब्रेक किया है, ठीक है, ये ब्रेक किया है, अभी अगर मैं लेवल्स के हिसाब से बात करूं तो आप देख सकते हो कि यहां पर प्राइस ने सस्टेन किया है। कौन सा लेवल है ये? 25,560। तो 25,560 मतलब कितना हो गया? टोटल मिला के मुझे 200 पॉइंट हो गया। तो अगर 40 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रहता तो 1:5 का रेशो है। आप यहाँ पर क्लियरली देखिए कि आपको ये रिस्क रिवॉर्ड के मामले में काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैं आपको एंट्री भी बताऊंगा, मैं आपको एग्जिट भी बताऊंगा, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, मैं आपको री एंट्री भी बताऊंगा। ठीक है, मेरा एंट्री यहाँ बनता है, री एंट्री यहाँ बनता है, एग्जिट मुझे एक यहाँ पर बनेगा और एक आगे बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने लेवल्स के हिसाब से एग्जिट किया, मैंने ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी एग्जिट किया। ठीक है, मैंने आपको दोनों ट्रेड बताया, मैंने बताया कि किस तरीके से जोन में ले सकते हो, किस तरीके जो अगर सिंगल लाइन बन रही तो उसके ब्रेकआउट पे यहां पर लेते हो। अगर आप यहां ट्रेड नहीं लेते हो तो आप यहां पर ट्रेड लीजिए। ठीक है, अगर आप यहां ट्रेड नहीं लेते हो, आप उसका रिटेस्ट का वेट कर रहे हो। देखिए यहां ऊपर क्या रिटेस्ट किया, ये देख सकते हो रिटेस्ट। ठीक है, मुश्किल से आपका 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आप यहां पर भी टारगेट रखते हो जो इसका हाई गया है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं यहां पर टारगेट रखता हूं, ठीक है, 1 मिनट के लिए यहां पर मैं आपको रख के दिखाता हूं। ओके, ऑलराइट, ठीक है, अभी देखिए यहां पर मैं आपको एक ट्रेड यहां पर लेके दिखाता हूं। अगर मैं यहां पे स्टॉप लॉस रखता हूं, ठीक है, यहां पर रिटेस्ट कर रही है, ठीक है, मेयरली 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और मैं इसी के हाई पे अगर मैं यहां पर एग्जिट करता हूं तो आप देख सकते हो मुझे 85 पॉइंट का स्टॉप ट्रेड मिला हुआ है इसी के हाई पे अगर मैं एग्जिट करता हूं। ठीक है, 1:2.85 का ट्रेड है मेरा ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इंट्राडे के लिए कितने परफेक्ट तरीके से मैंने आपको ट्रेंड लाइन का ट्रेड बताया कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करके आप एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो। आप रिटेस्ट पे बना सकते हो, आप री एंट्री बना सकते हो, आप एक छोटा सा कैपिटल लेके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल कैपिटल है, आप ज्यादा नहीं, ऑप्शन में करना चाहते हो ऑप्शन बायर के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर आप स्टार्टिंग में 4-5 लॉट आप आराम से ले सकते हो, 10 लॉट भी ले सकते हो। मान लो 50,000 आपके पास कैपिटल है, उसमें से आप 20,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, एटीएम लेवल का स्ट्राइक है तो आप 3-4 लॉट उसमें ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने ट्रेंड लाइन को यूज करके एक अच्छा खासा सेटअप बनाया है। अगर आपको वापस से समझना है तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, और भी अगर ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानना है तो कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। अगर आपके पास कुछ सजेशन है कि किसमें और भी वीडियोस बनाना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम अगली बार उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।